भारी बर्फबारी वाली अत्यधिक ठंडी भूमि में जहाँ तापमान -50 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहाँ गोमांस की ताजगी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। यह सर्दियों में सोने से पहले भालू के लिए आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है। हर निवाला उसके शरीर में गर्मी और ऊर्जा में बदल जाता है, जो उसे जीवित रहने के लिए चाहिए। लेकिन बर्फीला तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ठंड को सहने में सक्षम भूरा भालू भी लंबे समय तक ऐसे तापमान में नहीं रह सकता। उसे जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी, जहाँ वह शीत निद्रा हाइबरनेशन में जा सके। उसके शरीर में जमा वसा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आने वाले लंबे सर्दियों के मौसम में जीवित रहने के लिए अगले 6 महीनों तक यही गुफा लूना का एकमात्र आश्रय बनने वाली थी। गहरी नींद में वह साल के सबसे कठोर मौसम को झेलेगी। हाइबरनेशन का 122वां दिन। आधी नींद और आधी जागी हुई अवस्था में लूना 2 शावकों को जन्म देती है। शावक सोते सोते ही दूध पीते रहते हैं। लूना गहरी नींद और हल्की चेतना के बीच फंसी रहती है। यह नाजुक स्थिति वसंत आने तक बनी रहती है, लेकिन बच्चों के लिए अतिरिक्त दूध बनाना उसकी ताकत तेजी से खत्म करने लगता है। महीनों से जमा की हुई उसकी चर्बी अब लगभग पूरी तरह दूध में बदल चुकी है। त्वचा के नीचे की चर्बी तेजी से खत्म हो रही है और गंभीर कुपोषण शुरू हो जाता है। हाइबरनेशन का 154वां दिन। लूना आखिरकार पूरी तरह जागती है और पहली बार अपने शावकों को साफ साफ देखती है, लेकिन गुफा के बाहर अभी भी तापमान 0 से नीचे है। अब तक लूना अपने शरीर के वजन का लगभग 1/4 हिस्सा खो चुकी है। वह बेसब्री से वसंत के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि तभी वह अपने बच्चों को जीवित रख पाएगी। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23 डिग्री झुकी हुई स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है, उत्तरी गोलार्ध धीरे धीरे सूर्य की ओर झुकने लगता है। मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है। गर्म धूप अलास्का की धरती तक पहुंचती है। जमीन पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और पौधे फिर से जीवन से भर उठते हैं। वसंत आ चुका है। यही वह पल है जिसका लूना और उसके शावक महीनों से इंतजार कर रहे थे। सूरज की पहली किरण गुफा के अंदर पहुंचती है। 6 महीनों की लंबी नींद के बाद लूना आखिरकार जागती है और बाहर की दुनिया में कदम रखती है। दोनों शावक पहली बार अपने शरीर पर धूप की गर्मी महसूस करते हैं। पहली बार वे अपनी माँ के साथ खुले में खेलते हैं। कुछ ही समय बाद लूना उन्हें भोजन की तलाश में बाहर ले जाती है। अब असली जीवन संघर्ष शुरू होता है। अपने परिवार को खिलाने के लिए लूना अपने शावकों को समुद्र किनारे ले आती है, लेकिन इस साल समुद्र का तापमान बढ़ने और दूसरे